यूनिट्स एंड डायमेंशंस का रिवीजन करेंगे, स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट कैंडेला होती है। इनके यूनिट और सिंबल आपको ध्यान में होनी चाहिए। साथ ही साथ देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिनकी रेडियन और स्टेरेडियन यूनिट्स होती है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिनको आप जानते भी होंगे, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें डाइन और अर्ग यूनिट भी आती है, एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड, एंड एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम आपको दिमाग में होनी चाहिए। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, तो 3 एप्लीकेशन है। पहली है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो पीछे जो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपने देखा उनमें भी कन्वर्जन कई बार पूछा जाता है, और एक जनरल फॉर्मूला आपका मेजरमेंट कांस्टेंट रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट चेंज होती है। मतलब कि एग्जांपल के लिए मेजरमेंट तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर सेम है, बट ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और 100 और यूनिट्स की वैल्यू चेंज होती है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला काफी ट्रिवियल है, पर इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो जेईई मेन के पीवाईक्यू से प्रैक्टिस जरूर करना। उसके अलावा आप इनके फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को भी इक्वेट करके ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन, जिसको यूज करके हम कई बार ऑप्शंस भी एलिमिनेट करते हैं। तो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, व्हिच सेज दोनों साइड के डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, और अगर कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनके डायमेंशंस भी इक्वल होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इन 3 टर्म्स के डायमेंशंस इक्वल होते हैं। तो डायमेंशनल करेक्टनेस आपको चेक करना आता ही है। साथ ही साथ रिसर्च टूल की तरह इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए टर्म एक्स वाई जी पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन में दिया है, देन ए इज इक्वल टू एक्स टू पावर अल्फा, वाई टू पावर बीटा, जेड टू पावर गामा करके एक फॉर्मूला अपन बनाते हैं, और अल्फा बीटा गामा जो कि वेरिएबल्स हैं उनको हम निकालते हैं यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस, है ना, डायमेंशंस दोनों साइड के इक्वेट करके। अब इस पे भी बेस्ड बहुत सारे पीवाईक्यू हर साल जेईई मेन और नीट में आते हैं, तो जरूर करना। एंड रिमेंबर इसकी लिमिटेशंस भी है, तो देयर आर 3 लिमिटेशंस कि अगर अल्फा बीटा गामा 3 ही वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन एमएलटी से आ जाती है, उसके ज्यादा अगर वेरिएबल्स है तो वो नहीं आता है। साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है तो वर्क कर जाता है, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस इससे डिटरमाइन नहीं होते हैं। और साथ ही साथ आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी एक लिमिटेशन के अंडर ही आता है, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आता है, एक्सपेरिमेंटली अदरवाइज निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली। तो इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहें।